नमस्कार, मैं देवकी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग। आज का हमारा टॉपिक है संस्कृताइजेशन ए क्रिटिकल इवेल्यूशन, यानी संस्कृतिकरण का एक आलोचनात्मक मूल्यांकन। इससे पहले हमने संस्कृतिकरण की जो अवधारणा दी गई है एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा, उसके अर्थ के बारे में, उसकी परिभाषाएं, संस्कृतिकरण की विशेषताओं के बारे में और संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को जो प्रोत्साहन करने वाले कारक है, फैक्टर्स है, उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त करी है। आज हम देखेंगे संस्कृतिकरण का आलोचनात्मक मूल्यांकन, यानी एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा जो संस्कृतिकरण की जो अवधारणा दी गई है वो भारतीय समाज में जाति व्यवस्था के परिवर्तन के अध्ययन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान है, परंतु इसकी भी कुछ सीमाएं हैं, आलोचनाएं हैं। और संस्कृतिकरण की जो आलोचना है वो योगेंद्र सिंह, मजूमदार, कुप्पुस्वामी, जेटर वर्ग आदि के द्वारा प्रस्तुत की गई है। तो जो आलोचना है संस्कृतिकरण की, उसमें सबसे पहले है सीमित संप्रत्यय, लिमिटेड कंसेप्ट। यानी संस्कृतिकरण संप्रत्यय की जो खोज है या जन्म है वो एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा दक्षिण भारत के मैसूर प्रांत के छोटे से भाग कूर्ग के अध्ययन के समय दी गई थी। और यह संप्रत्यय जाति व्यवस्था में केवल पदमूलक परिवर्तन की ही व्याख्या कर पाता है और इसके द्वारा हम वृद्ध जो भारतीय समाज है उसके सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या नहीं कर सकते। यानी कि संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है उसके द्वारा जाति व्यवस्था में केवल एक जाति व्यवस्था के केवल एक भाग पदमूलक परिवर्तन की व्याख्या इसके द्वारा की जा सकती है और संपूर्ण जो भारतीय समाज है उसकी जो सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या इसके द्वारा संभव नहीं है। तो ये एक प्रकार का सीमित यानी लिमिटेड कंसेप्ट है, सीमित संप्रत्यय है। नेक्स्ट है प्रकार्यात्मक संप्रत्यय, फंक्शनल कंसेप्ट। विभिन्न विद्वानों ने जैसे कि हार्पर आदि ने इस संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है उसे एक प्रकार्यात्मक संप्रत्यय माना है, फंक्शनल कंसेप्ट माना है। और संस्कृतिकरण के अवधारणा या संस्कृतिकरण के संप्रत्यय को ऐतिहासिक संप्रत्यय से भिन्न माना है, केवल एक प्रकार्यात्मक संप्रत्यय माना है। यानी कि जाति व्यवस्था के केवल प्रकार्यात्मक पक्ष की ही इसके द्वारा व्याख्या की जा सकती है। नेक्स्ट है संस्कृति के संदर्भ में परिवर्तन। संस्कृतिकरण का जो संप्रत्यय है वो सामाजिक परिवर्तन का विश्लेषण प्रमुखतः संस्कृति के संदर्भ में ही करता है। यानी संस्कृति की जो विशेषता है या सांस्कृतिक पक्ष की व्याख्या इसके द्वारा संभव है और ये सामाजिक संरचना के परिवर्तन पर प्रकाश नहीं डालता। यानी कि संपूर्ण जो सामाजिक संरचना है उसमें जो परिवर्तन होता है उसकी व्याख्या संस्कृतिकरण के द्वारा नहीं की जा सकती और ये जाति व्यवस्था में केवल जाति की स्थिति में परिवर्तन को ही स्पष्ट कर पाता है। नेक्स्ट है केवल जाति व्यवस्था के लिए उपयुक्त। विभिन्न विद्वानों की मान्यता है कि जो संस्कृतिकरण का जो मॉडल है एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा दिया गया, ये केवल भारतीय समाज की जो जाति व्यवस्था है उसके परिवर्तन के लिए ही उपयुक्त है और इसका प्रयोग भारत के जो बाहर के जो समाज है उनके परिवर्तनों के अध्ययन के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो जाति व्यवस्था है वो भारतीय समाज की विशेषता है
और संस्कृतिकरण के द्वारा केवल जाति व्यवस्था के परिवर्तन को ही हम समझ सकते हैं, और बाहर के जो समाज है वहाँ पे इस संप्रत्यय को हम लागू नहीं कर सकते, या इसके द्वारा संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है इसके द्वारा हम उन समाजों में, बाहर के समाजों में परिवर्तन को हम नहीं समझ सकते, या उनका अध्ययन, परिवर्तन का अध्ययन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, सिद्धांत की स्थापना नहीं होती। एम.एन. श्रीनिवास की जो संस्कृतिकरण की अवधारणा है उसके द्वारा किसी सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत की स्थापना नहीं होती, और जेटर वर्ग के अनुसार संस्कृतिकरण का संप्रत्यय उपयुक्त या अनुपयुक्त या प्रभावशाली या मूल्यहीन तो हो सकता है, लेकिन सत्य या असत्य कभी नहीं हो सकता। यानी कि संस्कृतिकरण की अवधारणा के द्वारा किसी भी प्रकार के सिद्धांत की स्थापना नहीं हो सकती। नेक्स्ट है, लंबवत गतिशीलता असंभव। एम.एन. श्रीनिवास की ये मान्यता है कि संस्कृतिकरण के द्वारा निम्न जातियों की लंबवत सामाजिक गतिशीलता संभव है, और निम्न जाति संस्कृतिकरण के द्वारा जातीय संरचना में अपनी स्थिति को ऊंचा कर लेती है, परंतु मजूमदार ने इसकी कड़ी आलोचना की है, और उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि निम्न जातियाँ अपनी ही श्रेणी की जातियों में ऊपर उठ जाती है। यानी कि निम्न जाति के स्तर की जो और निम्न जातियाँ होती है उन अन्य निम्न जातियों में जो संस्कृतिकरण करने वाली निम्न जाति है वो ऊपर उठ जाती है, परंतु दूसरे वर्ण के स्तर की जातियों में वह कभी भी नहीं पहुंच पाती। तो इस प्रकार की जो गतिशीलता है वो केवल क्षैतिज गतिशीलता तक सीमित है, और इससे लंबवत गतिशीलता नहीं पाई जाती या नहीं होती, क्योंकि जो निम्न जाति जो कि अपना संस्कृतिकरण करती है वो केवल अपने ही स्तर की जो अन्य निम्न जातियाँ होती है उनसे ऊपर उठ जाती है, और दूसरे स्तर की जातियाँ होती है, दूसरे वर्ण के जो जातियाँ होती है उनमें वो कभी नहीं पहुंच पाती। यानी लंबवत गतिशीलता संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के द्वारा संभव नहीं होती। अगली जो आलोचना है वो है दुष्कार्यात्मक, डिसफंक्शनल। संस्कृतिकरण में जाति, निम्न जाति अग्रिम समाजीकरण करती है, उच्च जाति में मिलने के लिए, अपना पद ऊंचा करने के लिए अग्रिम समाजीकरण करती है, उच्च जाति का अनुसरण करती है, उसकी संस्कृति का अनुसरण करती है, विचारधारा को अपनाती है, परंतु गतिशीलता के अभाव में निम्न जाति जातीय संस्करण में उच्च जाति की सदस्यता प्राप्त नहीं कर पाती, जिसकी वह आकांक्षा करती है, जिसका वह अनुसरण करती है, और गतिशीलता के प्रतिबंधित होने के कारण जाति में असंतोष बढ़ता है, और संस्कृतिकरण की प्रक्रिया एक प्रकार से अप्रक्रियात्मक या दुष्कार्यात्मक हो सकती है, और उच्च जाति वाले कभी भी ये नहीं चाहते कि निम्न जाति उनके समान स्तर की परिस्थिति समाज में प्राप्त करें, और इसीलिए जो संदर्भ जाति है वो निम्न जातियों को ऊपर उठने नहीं देती और कठोरतापूर्वक उनके साथ व्यवहार किया जाता है। तो इस प्रकार जो संस्कृतिकरण की जो प्रक्रिया है कभी कभी हानिकारक या विघटनकारी प्रक्रिया के रूप में सामने आती है। नेक्स्ट है इकाई की अस्पष्टता। एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की इकाई को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया है। इन्होंने जाति, जनजाति या कोई किसी समूह को संस्कृतिकरण की परिभाषा में इसकी इकाई बताया है, लेकिन इन समूहों में भी स्पष्ट रूप से ये नहीं बताया कि संस्कृतिकरण उपजाति या गोत्र समूह में से किसके द्वारा किया जाता है। संस्कृतिकरण करने वाली इकाई अस्पष्ट होने के कारण अध्ययन में भी एक प्रकार की अनिश्चितता आती है, और जिसके फलस्वरूप अध्ययन में अवैज्ञानिकता आ जाती है। नेक्स्ट है अनुकरण की प्रक्रिया।
संस्कृतिकरण की प्रक्रिया निम्न जातियों के द्वारा उच्च जाति की संस्कृति के अनुकरण की प्रक्रिया है और कुछ विद्वानों ने इसे केवल अनुकरण की प्रक्रिया ही माना है और उनका ये भी मानना है कि यह प्रक्रिया पर संस्कृति ग्रहण का ही एक विशिष्ट प्रकार है जो जाति व्यवस्था में मिलता है और इसे एक अलग नाम देने की कोई आवश्यकता नहीं है और इसके लिए संस्कृतिकरण के बजाय पर संस्कृति ग्रहण संप्रत्यय उपयुक्त शब्द है। तो इसे केवल एक अनुकरण की प्रक्रिया के रूप में कुछ विद्वानों ने स्वीकार किया है। नेक्स्ट है सर्वव्यापकता का अभाव। मजूमदार के अनुसार संस्कृतिकरण की प्रक्रिया सभी स्थानों की सभी निम्न जातियों में देखने को नहीं मिलती और कहीं कहीं निम्न जातियाँ उच्च जातियों की संस्कृति का अनुसरण करती है और कई क्षेत्रों में तो उच्च जातियाँ निम्न जातियों को संस्कृतिकरण करने से भी रोकती है। तो इस प्रकार से जो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में सर्वव्यापकता का अभाव देखने को मिलता है। तो इस प्रकार संस्कृतिकरण की एम.एन. श्रीनिवास ने जो संस्कृतिकरण की जो अवधारणा दी है उसकी विभिन्न विद्वानों ने आलोचनाएं प्रस्तुत की है। लेकिन एम.एन. श्रीनिवास ने भारतीय समाज के परिवर्तन के लिए संस्कृतिकरण का जो संप्रत्यय प्रस्तुत किया है वह सामाजिक मानव शास्त्र में प्रसारवादियों के द्वारा दिए गए संस्कृति के जो संवर्धन के प्रसार की विभिन्न प्रक्रिया से संबंधित संप्रत्यों पर आधारित है और जिसको एम.एन. श्रीनिवास ने भारतीय समाज के संदर्भ में पहले ब्राह्मणीकरण कहा और फिर इसे बाद में संस्कृतिकरण कहा और इनके द्वारा जो ये अवधारणा दी गई है ये भारतीय समाज के परिवर्तन के लिए बहुत उपयुक्त है और इसको उन्होंने व्यवस्थित और प्रभावशाली ढंग से इसको प्रस्तुत किया है और यह भारतीय समाज या जाति व्यवस्था के जो परिवर्तन है पदमूलक परिवर्तन है उसको समझने के लिए संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है उसका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है।